ऊपर पंखा चलता है, नीचे बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते याद हुआ, पता नहीं क्या याद हुआ। क्या नाम है आपका? कृतिका। कृतिका कौन सी क्लास में है? 4। अरे बाप रे, और बच्चे भी आ गए यहाँ, देखो क्या चढ़ रहे हैं ये। अरे बाप रे, अरे बाप रे। अरे भाई पीछे भी आ जाओ भाई, वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। कृतिका 4th में हो? देखिए मैं आपको एक आज विद्यालय में लाया हूं जहां पर कुछ कहानियां ही और हैं। आप सोचते होंगे कि वाकई हमारे यहाँ क्या कुछ हो सकता है अगर करने वाला व्यक्ति हो, और ये कहानी एक विद्यालय की है। आपको लग रहा होगा बुक्स को देखकर, ये फर्श को देखकर, टाइल्स को देखकर, ऊपर पंखा चल रहा है, सब लाइट्स हैं, तमाम चीजें हैं। ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, ये रुद्रप्रयाग जिले के दोला स्कूल में हूं मैं अभी, और ये प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय में इतनी साफ सफाई और इतने सुंदर सुंदर बच्चे। उधर उधर हो जाओ तो इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आरव। आरव। और अनायिका। अनायिका। वैष्णवी। वैष्णवी। अंशिका। अंशिका। तो आप कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। फर्स्ट में है। और आप? फर्स्ट। फर्स्ट में क्या आता है आपको? 2 एकम 2। 2 एकम 2 सुना तो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चकवा, 2 पंजे 10, 2 छकवा, 2 सत 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 ढाई 20। वेरी गुड। 3 का भी आता है? 3 का नहीं आता है अभी। और समझिएगा ये बच्चों की जो पढ़ाई है ना वो अच्छी हो रही है क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। स्कूल बहुत शानदार बना हुआ है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, और तमाम चीजें भी हो रही है ना। आपका अंशिका क्या सुना रही थी? अंशिका पोएम कविता सुनाओ, कविता सुनाओ। नहीं सूरज से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैला, कोई नहीं चंदा से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आ, बादल से कब कहता कोई चूचलदार यहाँ बरसा, फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न आओ भागे जाओ, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैला, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वो डांट बताए। ये वैसे ही हो गया कि हम पर सारे सितम हो रहे हैं। जब भाई आप आसमान को, बादलों को या बारिश को कुछ नहीं कह रहे हो तो हम बच्चों को क्यों कह रहे हो? बच्चों का मन होता है जो वो करना चाहते हैं करेंगे। ये तो शुरुआत है इस कहानी की। अब मैं आपको बताता चलूं कि ये विद्यालय का जो सौंदर्यीकरण और ये तमाम चीजें हो रखी है ना, इसके पीछे बहुत प्रयास है। ईश्वर का स्मरण करके कार्य करो, सफलता मिलेगी। और निसंदेह ही जो ये पेंटिंग्स हैं, ये बिल्डिंग है, मैं और कमरों में भी आपको ले चलता हूं। बाय बच्चों। चलो पीछे वाले बोलेंगे हमसे तो बात ही नहीं करी, है ना। आपसे। आपका नाम क्या है? राधिका। राधिका। और आपका? देवांश। देवांश। आराध्या। आराध्या। ऋषभ। ऋषभ। सानवी। सानवी। अब सबसे बात कर दी मैंने इस क्लास में तो, है ना। बाय। तो ये समझिएगा ये बच्चों की इतनी शानदार सी चीजें जो दिख रही हैं हमें, ये इसलिए हो रहा है एटमॉस्फेयर। मैं आपको बात कर रहा था और कमरों में आपको लिए चलता हूं, और मैम भी है यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे, और इन सब के पीछे क्या कुछ है उस पर भी बात करेंगे। ये देखिएगा शानदार सी ये लॉबी फिर से, और मुझे लग रहा है ये प्रधानाध्यापिका महोदय का कमरा है, और कुछ बच्चे ये देखिएगा यहाँ पढ़ भी रहे हैं। भाई कंप्यूटर भी इनके लिए लगा हुआ है, बोर्ड वाइट है, साफ कमरा है, साफ सब चीजें हैं, बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, कंप्यूटर भी सीख रहे हैं। और मैंने कहा ना, मैं हमेशा उन चीजों पर जाता हूं जहां चीजें अच्छी हो रही हैं, और अच्छाई होनी भी चाहिए। मैम भी है यहाँ पर, इनसे भी बात कर लेते हैं। प्रणाम मैम। प्रणाम। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम है सुनीता जगवान। अच्छा जगवान मैम, तो प्रधानाध्यापिका है? हाँ, मैं प्रधानाध्यापिका हूँ। कैसा लग रहा है मैम यहाँ विद्यालय में? विद्यालय में भी बहुत अच्छा है, मेरा विद्यालय पहले से ही अच्छा है। फिर हमने जितने भी हमारे प्रधान जी हैं, जितने भी यहाँ बोला होगा, हमें जिस चीज़ की भी आवश्यकता हुई होगी, उन्होंने आगे बात करके हमको दिया। हमारे ये जो ये टाइल्स लगी हुई हैं यहाँ बिल्कुल खंडर जैसा हो गया था। फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कहीं से तो करो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे केवल ये चाहिए कि भाई ऊपर बिल्डिंग अच्छी लग रही है लेकिन नीचे तो कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने किया, इन्होंने जहाँ से भी किया, लेकिन मुझे सीधे टाइल्स दी कि यहाँ की टाइल्स लगी हुई हैं। ये देखिएगा ये और देखिए लंबाई नापने का भी यंत्र है यहाँ पे बच्चों का। सबसे अच्छी बात ये इस विद्यालय में क्या है, जो एक चीज है यहाँ पर, वो एक रैंप भी है। ये रैंप हमेशा ही हर सरकारी दफ्तर में होना चाहिए, ऐसा माना जाता है।
और इन्होंने इसका बकायदा ध्यान भी रखा है। दरअसल रैंप क्या होता है, कई बार आप समझिए व्हील चेयर पे कोई बच्चा आ रहा है या तमाम चीजें हो रही हैं। अच्छा ये देखिएगा, हमने तो ये पढ़ा नहीं पर अब पढ़ रहा हूं मैं, हम जूते चप्पल यहाँ लाइन से रखेंगे तो अच्छा ये बच्चों के लिए होगा, हो सकता है हमारे लोग बोलेंगे कि ये हमारे लिए भी था। अब ये देखिएगा, ये शानदार सी चीजें हैं। हाँ, ये ग्राउंड के लिए मैम बोल रही थी, थोड़ा ग्राउंड अगर बड़ा हो जाता तो यकीनन अच्छा होता। ये देखिएगा कहाँ से लाए हैं, मुझे लग रहा है ये सब प्रधान जी की कारस्तानी है, इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि अगर आप सजग हो ना चीजें वाकई अच्छी हो सकती हैं। देखिएगा, और पानी का बढ़िया आरओ सिस्टम भी लगा हुआ है। प्रधान जी भी यहाँ पर है। प्रधान जी, मजा आ गया विकास जी, ये जो शानदार सा काम आपने सब करा रखा है ना, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप जी। धन्यवाद सर। नहीं, ये प्रेरणा कहाँ से? मुझे तो पहले लगा कि हम प्राइवेट स्कूल यहाँ से, मुझे लगा पहले कि प्राइवेट स्कूल के अंदर घूम रहे हैं हम। नहीं सर, है तो सरकारी स्कूल है। हाँ। लेकिन करने से तो होता है जो आपने जी बिल्कुल, हम तो युवा हैं सर। हाँ। हम तो करेंगे ही, अगर युवा ही नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ऐसी बातें सभी प्रधानों को क्यों नहीं समझ में आती? सर मुझे औरों से मतलब, मैं अपनी बात करता हूँ। नहीं, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, औरों को भी तो लगना चाहिए यार कि विद्यालय में ऐसा होना चाहिए वैसा। और ये प्रेरणा स्रोत हैं, ये प्रधान जी हों या हमारी अध्यापिका महोदय हों, ये बच्चे, ये तमाम चीजें क्या है, ये प्रेरणा स्रोत है हमारी। आज ये स्कूल देखकर यकीनन कई लोगों को, अब इनको तो धन्यवाद बोलेंगे ही लोग, पर साथ साथ अपने प्रधान जी को भी कोसना शुरू कर देंगे कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये कौन से मद में कहाँ से प्रयास किया? नहीं सर, ये सबसे पहले जो ये अभी जो टाइल्स का काम हुआ है, मैं ये हमारी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं सुमन देवी नेगी जी, उनके द्वारा मैंने उसको प्रस्ताव पारित किया था। अच्छा। और उन्होंने तो सारे मत लगवा दिया, और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा। वो बोर्ड पे लिखा भी है जो 2.5 लाख का जो कार्य हुआ है यहाँ पे। अच्छा जी, तो आपने सब जगह से लिया है? जी, मतलब किसी को नहीं छोड़ा, चल रहा है। ये होना चाहिए अपने लिए, अपने हक के लिए। जो मैं बात करता हूँ कि सीधे सीधे मांगना चाहिए, होगा काम, बोलने से ही तो होगा। अब मैम भी कह रही हैं कि एक और मांग है। मैम, इसके लिए भी पत्र वत्र बनाइए, शायद देखिए प्रधान जी इसको भी करवा दें। हाँ, पत्र तो बनाना पड़ेगा। ये है कि विद्यालय तो बहुत अच्छा है, अब विद्यालय बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन फील्ड का तो कहीं, पहले तो हमारे पास छोटी सी जगह है, जगह तो है नहीं। पर छोटी सी जगह में आपने वाकई बहुत अच्छा कर रखा है। फिर ये है, वहाँ पे देख लो, ये दरारें पड़ी हुई हैं, बरसात में हम बहुत परेशान होते हैं, यहाँ पानी जमा हो जाता है। फिर उसके बाद ये अगर पुस्ता गिरेगा तो बिल्डिंग भी गिरेगी। पुस्ता तो मैं देख रहा हूँ पक्का है, अभी नहीं गिरेगा। नहीं, वाकई देखिए, डर लगता है भाई, डर लगता है। इधर भी है। और सोचिएगा, मैम ने ये चीज कही है और कितनी सही चीज कही है कि हमें बरसात में डर लगता है। मुझे वो कोरकी के गांव याद आए हैं जो पूरे झूल रहे हैं और वो रातों को घर से बाहर निकलते हैं। सरकारें कहाँ देखेंगी, कब तक देखेंगी और कब तक इन सब चीजों पर निर्णय ले पाएंगी, ये बड़ा प्रश्न है। ये बच्चों की जिंदगी बहुत अच्छी है, ये बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, इनके पास व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन समझिएगा कि जब ये तमाम चीजें सुनिश्चित हो जाएंगी, अच्छी सुव्यवस्थित हो जाएंगी, तो इनको भी बहुत अच्छा लगेगा। कितने बच्चे हैं आपके पास? बच्चे हैं मेरे पास 17 बच्चे हैं। अच्छा। कक्षा 5 वाले बच्चे आज बढ़े चलो अभ्यास परीक्षा में संकुल में जा रखे हैं। अच्छा। और मेरी सहायिका मैडम भी वहीं जा रखी हैं आज। अच्छा। तो आज कक्षा 5 के बच्चे 5 वहाँ जा रखे हैं। अच्छा। तो यहाँ पे 12 बच्चे उपस्थित हैं। क्या बात। चलिए, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रधान जी को मैं वाकई फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। आप आगे बढ़ते रहे सर, हैं, और गांव को भी आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बढ़ाएंगे। वो मैंने नहीं बनाया। ये भी किसी मद में। अच्छा, कहते हैं कि टॉयलेट बाथरूम भी, वाकई ये देखिएगा बढ़िया अच्छी टाइल्स लगी हुई है, दीवारों पे भी टाइल लगी हुई है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वही सब सदृश्य यहाँ पे अच्छे से फुलवारी बना रखी है। तो चलिए, जुड़े रहिएगा आप भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रणाम, नमस्कार।